इस्लाम आबाद की सेशन अदालत ने शेख रशीद की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद ने इमरान खान के बयान का जिक्र किया, उन्हें सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वकील का मौक़िफ़। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। वजारत दाखिला और दिफा ने इलेक्शन कमीशन को साफ साफ बता दिया। मुल्क को कसीरुल-जहती सिक्योरिटी खतरात लाहक। सरहदों अंदरूनी अमन व अमान की सूरत हाल के बायस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अहम मुल्की तनसीबात और गैर मुल्की बाशिंदों को सिक्योरिटी फराहम करनी है। वजारत दाखिला का खत। वजारत दिफा के इंतखाबात के लिए फौज, रेंजर्स और FC देने से माजरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश। IG पंजाब ने 4 से 5 माह का वक्त मांग लिया। मुआशी मुश्किलात का भी सामना। 3 इदारों के इनकार के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज मुशावरती इजलास बुला लिया। सदर मुमलिकत को तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। गवर्नर पंजाब की जानिब से जवाब जमा। 90 दिन में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। अगर गवर्नर इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे तो फिर सदर तारीख दे सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। वफाकी हुकूमत के वकील की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। तहरीक इंसाफ के बहाल होने वाले अरकान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का PTI के 43 अरकान को ऐवान में जाने से रोकने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसका कोई ऑर्डर इस वक्त तक जो हमें मौसूल नहीं हुआ और ना ही हमारे सामने है, ना ही हम उसको पढ़ सके हैं, ना ही उसकी डिटेल्स भी हमें मिली है। तो लिहाजा जब तक के फैसला हमारे सामने नहीं आता, और इतना है कि हमें पार्टी बनाया गया है वो भी हमने सुना है टेलीविजन के ऊपर, उसका जो नोटिस है वो भी हमारे पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये फैसला आ जाता है हम उस फैसले के मतन को पढ़ लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद उस पर क्या लाया अमल इख्तियार करना, फिर फैसला हम करेंगे। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान के हवाले से अभी तक कोई फैसला मौसूल नहीं हुआ। लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत करके लाहे अमल बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टीरियन का जिक्र न करने का केस। इमरान खान नाअहली केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच मुकदमा सुनेगा। नून लीग का तंजीमी कन्वेंशन आज एबटाबाद में शेड्यूल। मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। लीगी सीनियर नायब सदर कल तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। पार्टी को फाल करने, तंजीमी ढांचे को मजीद बेहतर बनाने पर मुशावरत होगी। बतौर अपोजिशन लीडर इमरान साहिब की साजिशें उरूज पर। उन्होंने सबक सीखा, नाबाज आए। आइन, उसूलों, इंसाफ, अकदार और जमहूर से इनका कुछ लेना देना नहीं। सोच और रवैया बदलने तक इन्हें रास्ता नहीं मिल सकता। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक। मुल्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफिस में फुल एक्शन फिल्म का रिएक्शन। आमिर डोगर और शेख तारिक समेत PTI और नून लीग के कारकुन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश।
तुर्किया और शाम में क़यामत खेज ज़लज़ला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। शहर के शहर उजड़ गए, हज़ारों इमारतें खंडरात में तब्दील। दोनों मुल्कों में हलाकतों की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्किया में 12,391 अफराद जाँ बहक, शाम में 2,992 लुत्फ़ अजल बने, हज़ारों ज़ख्मी। तुर्किया में पाक फौज की इमदादी टीमें ज़लज़ला मुतासरीन की दादरसी में पेश। सर्द मौसम और नामुस्तैद हालात में रेस्क्यू टीमों की कार्रवाइयाँ। मलबे से एक बच्चे समेत 2 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। तुर्किया के अवाम पाक फौज की खिदमात के मोतरिफ। डॉलर की गिरावट, अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹3.83 सस्ता, 269 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। 4 रोज में डॉलर की कीमत में ₹7.08 कमी। वज़ीर आज़म ने IMF को अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ की मॉनेटरी फंड के हुकाम से माहदे को हतमी शक्ल देने पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने IMF हुकाम का एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात का भी यकीन दिला दिया। मुलाकात में वज़ारत ख़जाना और वज़ारत तवानाई के हुकाम की भी शिरकत। IMF के साथ मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। बिजली टैरिफ और टैक्स का ज्यादा बोझ साहिब सरबत लोगों पर डाला जाएगा। नए इकदामात का आम आदमी पर बोझ कम से कम मुंतकिल करेंगे। IMF के साथ मुज़ाकरात के फैसलों की मंजूरी वज़ीर आज़म से ले ली गई। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा। NTDC मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन की जिम्मेदार करार। 23 जनवरी को बिजली की फ्रीक्वेंसी गैर मुतवाजन होने से ब्रेकडाउन हुआ। NTDC ट्रांसमिशन सिस्टम को मुतवाजन रखने में नाकाम रही। हुकूमती कमेटी की तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। पेशावर से कराची जाने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। कोटरी स्टेशन के करीब बोगियां अलग होने से ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। दुनिया का सबसे बड़ा मुहाजिर कैंप, हिजरत की याद में सबसे बड़ी यादगार। बाबे पाकिस्तान 38 साल बाद भी पाया तकमील तक न पहुंच सका। कई हुकूमतें बदली, मंसूबा जूं का तूं। मौजूदा हुकूमत का एक बार फिर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का आज़म। वज़ीर आज़म 11 फरवरी को 5वीं बार इफ्तिताह करेंगे। आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। नीलम, गंगा चोटी और पीर शनासी के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में मजीद बारिशें मुतवक्के। शोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड, 125 गाड़ियां इन एक्शन। रेस के पहले मरहले का कल से आगाज। मीर जाफर मक्सी अपने टाइटल का दिफा करेंगे। नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान भी टाइटल अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। खवातीन और गैर मुल्की रेसर्स के असाब का भी कड़ा इम्तिहान। हिदायतकार कामरान शाहिद की फिल्म हुए तुम अजनबी का ट्रेलर लॉन्च। फिल्म स्टार शाहिद, सुहेल अहमद, महमूद असलम, शफकत चीमा, मेकाल जुल्फ़िकार और सादिया खान समेत कई बड़े फनकार फिल्म की कास्ट में शामिल। शाहिद फिल्म्स के ज़ेरे साया बनने वाली फिल्म ईद उल फितर पर सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। मूवी में 1971 की जंग के पस मंजर में होने वाले अनकहे वाक़यात की खूबसूरत अक्कासी की गई है। छः साल स्क्रिप्ट उसका लिखा है 2 साल में, और उसको फिर पिक्चराइज करने में ओवरऑल 6 साल का पीरियड लग गया। उसमें आप अगर 1.5-2 साल कोरोना के निकाल दें तो उस दौरान हुआ ही कुछ नहीं था।
इसकी म्यूज़िक में बहुत टाइम लगा। आपदा प्रवीण जी ने इसका म्यूज़िक दिया, बाकर अली बाज साहब ने म्यूज़िक दिया, आपदा प्रवीण साहिबा ने गाया भी, अली ज़फ़र साहब ने गाया भी। एक एक म्यूज़िक एक सॉन्ग को करने में कई कई हफ्तों और कई कई महीनों का प्रोसेस।